चालेल. तो लास्ट टाइम पे हम लोग कहाँ थे? मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने कोई फार्मूला लिखवाया था तुम लोगों के लिए. क्या लिखवाया था? बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा किसके बीच में एंगल था? मैग्नेटिक लाइन्स एंड नॉर्मल सरफेस एरिया. हाँ, देखो कल मैंने जो फार्मूला लिखवाया था तुम लोगों के लिए, ठीक है, कल मतलब जब भी हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, मैंने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स. सबसे पहले मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने बोला था कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. जहां मैंने थीटा बोला था तुम लोगों से, थीटा होगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. बॉम्ब स्टार्ट. मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. ठीक है, उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था जहां जो सरफेस एरिया में हमेशा नॉर्मल होता है. नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है लंबवत. ठीक है, नॉर्मल का मतलब हो जाता है तुम्हारा लंबवत होता है. ठीक है,
अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये फिगर्स में दिखा रखा है, फिगर्स में दिखा रखा है, देखो मेरे पास में तीन चीजें हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई इस प्रकार का सरफेस एरिया है, इस प्रकार का कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। अब इस प्रकार के सरफेस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो इधर है और इसका नॉर्मल भी मैं इधर ही एरिया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया? जीरो। नॉर्मल भी इसका इधर, तो एंगल क्या बन गया? जीरो। और एंगल जीरो तो देखो फाई इक्वल टू जानता हूं BS cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बचा वो सिर्फ क्या बचा? BS। ठीक है। जैसे अगर मैं कॉपी से तुम लोगों को समझाऊं, एक बात समझना, मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर आ रही है, ऐसे आ रही है इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने ऐसे रख दिया, अब इसका जो मैंने एरिया देखूंगा, एरिया ये है, इसका लंब तो इधर ही होगा, लंब मतलब इस पर 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? जीरो। इसका लंब, एरिया का लंब, एरिया का लंब इधर होगा, लंब मतलब इस पर 90 डिग्री। अगर मैं इस पर 90 डिग्री बनाऊं तो वो इधर ही बनेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। जीरो तो जीरो हो गया, तो मेरा क्या आया? B डॉट ds। ये कैसा है? ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, तो इसका नॉर्मल कहाँ है? ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो टोटल जो मेरा फ्लक्स हो गया वो ही किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। ये कैसा है? ये ऐसा है, मान लो कि मेरे पास में ये इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, इसका नॉर्मल इधर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, नॉर्मल इधर, एंगल क्या हो गया? 180, ठीक है, 180। और हम लोग जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया मेरा, वो क्या आ गया? माइनस का BS, माइनस का BS, ठीक है। जो कल लिखवाया था उसमें लिखना ले, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, फिर इसके अगले हम क्वेश्चन करते हैं इसका। कंडीशन उतर लिया? फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज से आप लोगों के लिए पता है ना? मैंने कुछ बोला था? यस सर, आधे घंटे के लिए बस सर 5-6 दिन रिस्पॉन्स देखूंगा, ढंग का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम करूंगा। मैं कहीं चक्कर करूंगा, सही बच्चों से रिस्पॉन्स सही मिले, क्योंकि उसमें सब कुछ पता चल जाता है। उसमें ये तो पता चल जाता है कौन कौन बंदा था, कितनी देर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, देखा 5 मिनट छुट्टी गायब, तो उसे पता चल जाता है कि इस बंदे ने 5 मिनट तक इस चीज़ को नोटिस किया, इस चीज़ को देखा, यही पता चल जाता है। सब खत्म करूँ? यस सर, ठीक है। अब मैंने इससे पहले तुम लोगों से बोला था, मुझे बताओ, ये दीवार है, इस दीवार का लंब इधर होगा, उस दीवार का लंब इधर होगा, इस दीवार का लंब इधर, और इस फर्श का लंब
ऊपर की ओर होगा, यानी कि नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर की ओर। ये सब हो गया। अब तुम जरा सोचो, मेरे पास सोचो, जैसे मैं तुमसे बोला मेरे पास में 3 चीजें हैं, इधर देखो ला, मेरे पास 3 चीजें हैं, एक है x, एक है y और एक है z। ठीक है, जरा सोचो x y z। सर x कुछ भी मानो, तुम बताओ x y z। ठीक है, ध्यान रखना x y z। मुझे बताओ ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? देखो ये कौन सा था y, ये कौन सा था z। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है y z हो गया। इसका नॉर्मल इधर होगा। अब देखो ये था y, ये है x, ये वाला प्लेन x y, इसका नॉर्मल इधर होगा। इधर कौन है z की तरफ होगा। ये प्लेन x z, तो x z का नॉर्मल ऊपर की ओर होगा। ये कौन सा है y, तो सीधा देखो, खुद देखो y z का नॉर्मल x दिशा में। देखो y z आया, x नहीं आया, तो इसका नॉर्मल x दिशा में, x y z दिशा में। ठीक है, z और वो x z तो y दिशा में। ठीक है, तो ये हाँ ये मेरा हो गया नॉर्मल। अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये डायमेंशंस मैंने लिखवा दी थी तुम लोगों को कि एक बेवर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक बेवर 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, मैक्सवेल के बराबर होता है, ये मैं पिछली बार लिखवा चुका था। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें जो बता रखा है वो दे रखा है। सर देखना क्वेश्चन के अंदर, सर मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना है B1I प्लस B2J माइनस B3K। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा है जो एरिया है वो कौन से प्लेन में है? YZ। एरिया कौन से में है बेटा? एरिया जो है वो मेरा वो YZ में है। ठीक है, एरिया किस में है? YZ किसमें है? प्लेन में। एरिया अगर YZ प्लेन में है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस एरिया से पास होने वाला वो कितना होगा? गौर करना, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तुम बोले कि सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BS cos, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में है तो BS वेक्टर फॉर्म में होता है, तो अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ क्रॉस लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉस, तो यहाँ क्या लगेगा? डॉट लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो बच्चों 15 पे आयो और उसके बाद 15 मिनट बाद क्लास छीटेगी। ठीक है, 14 की सही है। देखो तो क्या हो गया तुम्हारा? डॉट हो गया। सही। अब देखना, सबसे पहले ए, क्या मुझे ये वेक्टर फॉर्म में पता है? दिमाग लगाओ फिर से। ठीक है, एक ध्यान दो, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स, बच्चों बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स 10 टेस्ला कह देता, क्या वो वेक्टर है? नहीं। वेक्टर कब होता? जब मैं कहता 2i प्लस 3j प्लस 5k, या खाली 2i या खाली 3j, तो क्या होगा? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है? i j k में हो। अगर i j k में नहीं है तो वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। जहां स्केलर होता है वहां पर, जहां वेक्टर होगा वहां पर ये क्वांटिटी लगेगी। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले देखो सर b कितना दिया हुआ है, तो b ये दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है? ये यही तो दिया है। अब देखो s कितना है? एरिया तो ऐसी है, लेकिन अब बताओ इस जो एरिया होगा इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? x में। किस में होगा? x में। अरे YZ प्लेन है तो किधर होगा? x में। यानी कि सर जो मेरा s है वो है तो s, लेकिन किस डायरेक्शन में है? I क्या होता है? x, I x होता है। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया अब यहाँ रख दो सर, ये B1I प्लस B2J माइनस B3K और s की जगह s। पसंद आ रही? क्या इसमें i के अलावा कुछ है? नहीं है। नहीं है तो
एस जी वो जीरो जीरो जी प्लस जीरो नहीं है तो चाहे लिखो चाहे अब क्या है आई के साथ वाली गुणा कर दो इसमें आई है इसमें आई B1 तो B1 की जब S से करी तो B1S यहाँ B2 यहाँ क्या है जीरो B2 की जीरो से करी जीरो इसकी करी तो जीरो आंसर ही क्या आ गया B1S बस ठीक है आंसर हो गया ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अगर मैं तुमसे ये कहता कि मान लो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो 10 टेस्ला है एरिया मैंने तुमसे कह दिया 5 मीटर स्क्वायर है और दोनों के जो नॉर्मल जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से वो कुछ एंगल दे दिया तो मैं कौन सा फार्मूला लगाता BS cos थीटा उस कंडीशन में फार्मूला लगता है BS cos थीटा ठीक है अगले बढ़े ठीक जल्दी उतारो बता दिया इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सरल होगा लेकिन सरल तब होगा जब हम लोगों को उसका पूरा आइडिया होगा कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन हो पाएगा क्या कर रहा है आरटीसी में चल जाएगा फिर पीछे आप सीटी में चल जाएगा यूपीएस सब बंद कर दो राइट है क्या दिखा रहा है क्यों दिखा रहा हूँ 7:20 हो रही है 7:20 दिखा रहा है गया चलो अब हम इस पर आते हैं कोई बच्चा रह तो नहीं गया मैं ढूंढ इसलिए रहा हूँ कि ये उड़ गया पर ये चट्टा हो जाएगा पूरा जो अभी इस पर आया हूँ अगर तक पानी उड़ जाता फिर ये कहेंगे कि सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हैं हाँ ये है ना वही चलो बढ़े आगे आप समझते हैं ठीक है तो क्या देख रहे हैं आपको इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है काम दूसरा आएगा तो फोन होगा चलो देखो बच्चों यहाँ से EMI स्टार्ट हुई है ढंग से ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ से ठीक से स्टार्ट हुई अब तुम समझना एक साइंटिस्ट थे फैराडे
तुम अगर फैराडे नहीं होते, अगर फैराडे दोनों, अगर फैराडे नहीं होते तो हमारी जिंदगी बर्बाद थी। कैसे? फैराडे नहीं होते तो तुम्हारे घर पे ये लाइट नहीं होती, फैराडे नहीं होते तो कोई भी लाइट नहीं होती। लाइट, कोई भी लाइट का मतलब है सिर्फ सेल वाली लाइट होती। तो सेल वाली लाइट तुम कितनों चार्ज कर लेते, कितनों का यूज कर लेते, ठीक है। फैराडे के आने से ही हमारी ये लाइट प्रोड्यूस हुई। अगर मैं लाइट की बात करूं, तुम्हारे यहाँ पर जो भी लाइट आ रही है, लाइट कितने प्रकार से प्रोड्यूस हो सकती है? पानी से, पानी से लाइट प्रोड्यूस होती है? नहीं होती है, ठीक है। टनकपुर में देखो जाके, पानी से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, कोल से, कोयले से, ठीक है, कोयला गर्म किया जाता है बहुत। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से, इनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जो मेन, और पवन चक्की से, पवन चक्की, ठीक है, अपने यहाँ तो नहीं है, साउथ में देखो पवन चक्की से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो या फिर जनरेटर, जनरेटर तुम्हारे शादी ब्याह में तुमने देखा हुआ चलता है, तब भी लाइट प्रोड्यूस होती है। सबका जो सोर्स है वो यही है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो उन सब किसी से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। अब देखो ये बंदा बोला क्या, इस बंदे ने दो लॉ दिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकेंड लॉ। दोनों लॉ लगभग एक ही है, दोनों लॉ लगभग एक ही है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। अब इनके लॉ में तुम समझना, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा, फैराडे, मैं भी सुनूंगा तुमसे, फैराडे का पहला लॉ ये बोला कि तुम्हारे पास कोई कॉइल हो या कोई भी एरिया हो, कोई कॉइल हो या फिर कोई एरिया, अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। क्या बोले कि अगर किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, चेंज, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जरा समझो इस चीज को, ठीक है। तुम लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आ रही है, इतना दिमाग में आ गया। कॉइल मेरे पास में ऐसे रखी है, कॉइल है, कौन सी कॉइल, तो ऐसे घूम सकती है, कॉइल मेरे पास ऐसे रखी है। अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, बताओ एंगल कितना बनना है फ्लक्स का, फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू bs cos थीटा, एंगल कितना बनना है, 0 का इधर को आ रहा 90 बनेगा ना। अरे इसका लंब किधर है, इधर 90, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंगल कितना बन गया, 90 कितना बनना है, अरे 90 बनना नहीं बनना है, ये हद है। इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, दिमाग दौड़ा लो, बता रहा हूँ, फिर तुम आज तक यही पता नहीं चला कि हमारे घर में लाइट आ रही तो वहाँ कहाँ से होगी, और जनरेटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बस हो रहा है, क्यों हो रहा है पता ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज देखो सब हमारे कोर्स में, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है पेन की डायरेक्शन, ठीक है। ये कॉइल ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगी, अरे नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ रख दिया, इधर क्या रख दिया, साउथ। अब इसका लंब इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू, तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, 0, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स का फार्मूला मैं क्या बताया था, अभी नहीं बताया था तुम्हें, bs cos थीटा, यही तो बताया था मैंने। तो एंगल कितना है, 90, अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स कितना होगा, 0। अब बताना, जब कॉइल मेरी ऐसी है तो फ्लक्स कितना है, 0। अब कॉइल मेरी ऐसे हो गई, घूम गई। अब बताओ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी डायरेक्शन इधर, इसका लंब इधर दोनों के बीच में एंगल 0। अगर मेरा 0 हो गया, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई बीएस तो मैग्नेटिक cos 0 1 होता है, यस सर तो ये आ गया। आ गया पहले फ्लक्स कितना था, 0 अब कितना हो गया, बीएस चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया हो गया। पहले 0 था, अब कुछ हो गया। ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया अब जब ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अब यही तो ये बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो बेटा मेरे पास में अगर कोई भी वायर हो, कोई भी वायर, वायर का मतलब कोई कंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी अगर वायर होगा तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लगता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल। मैंने इससे पहले तुम्हें जब पढ़ाया है, करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब पोटेंशियल हो, जब पोटेंशियल हो, यानी कि एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा, एक तरफ पोटेंशियल कम, तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा, हायर से लोअर। तो ध्यान रखो, फिर से समझो इस बात को। मुझे बताओ, मेरे पास एक कॉइल है जो इस एक्सिस के अराउंड घूम सकती है, इस एक्सिस के अराउंड जब ये घूमेगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव। ईएमएफ किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन चल गया तो क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे करंट प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है, करंट वायर के अंदर प्रोड्यूस हो गया और बस उस करंट को हमने ले लिया, हम अपने सब बल्ब जला दिए। बात समझ में आ रही है, ऐसे प्रोड्यूस होता है। अब तुम एक बात बताओ, मैं गया, मैंने जनरेटर था मेरे पास में, जनरेटर तुम सब ने देखा है बेटा। जब भी जनरेटर देखना तो उसके लिए डायनेमो लगा हुआ होता है, डायनेमो होता है, ठीक है। पूरे जनरेटर में जो हम मिट्टी का तेल डालते हैं उसका काम ये है खाली कॉइल को घुमाना, खाली कॉइल को, बस ये काम है कॉइल को घुमाना। अब कॉइल को घुमाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अरे कॉइल को घुमाने से क्या होगा, और अगर कॉइल में नहीं घुमाऊं, लोग मेरी कॉइल तो ऐसे रखी है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक, जैसे मान लो अगर कॉइल ऐसे रखी है, इससे 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो 100 पे गुजर रही हैं। अब वो जब घूमने आ रही है तो 100 गुजर रही है, 2 मिनट बाद आओ 100, 4 सेकंड बाद आओ 100, क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। अगर चेंज नहीं हो रही तो क्या फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में। तो अगर मेरे पास में एक जनरेटर रखा हुआ है तो चल नहीं रहा है, तो ये कॉइल नहीं घूम रही है, कॉइल नहीं घूम रही है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो इसमें ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ नहीं है तो करंट प्रोड्यूस नहीं है। अब हमारा जनरेटर क्या काम करता है, तुमने डीजल डाला, तुमने हत्ता मारा, जनरेटर स्टार्ट। जनरेटर क्या काम है, बस खाली इसे घुमाना, खाली इसे घुमाना। कॉइल घूम रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब तुम सोचो पानी वाली बिजली, जो पानी से बिजली बनती है वो कैसे बनती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या है भाई, ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, पानी, बहुत स्पीडली पानी आता है, और नीचे लगी हुई है ऐसे पंखा, बड़े बड़े पंखा लगे हुए हैं। अब मान लो ये ऐसे पंखा लगा हुआ है, अब पानी गिरा यहाँ, पानी गिरा यहाँ गिरा, ये ऐसे घूमा, फिर यहाँ पर तो कंटिन्यू गिर रहा है, लो पंखा घूम गया, और पंखे के घूमने से कौन जुड़ा हुआ है, कॉइल, ठीक है। अब कॉइल से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ तो, ठीक है। अब तुम आ जाओ पवन चक्की क्या काम कर रही है, वो गोल गोल घूम रहे हैं ऊपर पंखा, वो पंखे से नीचे क्या अटैच्ड है,
ये वो भी क्या कर रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है करंट। तो हम कह रहे हैं तुम हाथ से घुमा दियो तुम तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन घुमाइए तो मिले हाथ से, ठीक है, वो स्पीड तो चाहिए बहुत तेजी से, ये थोड़ी ना कि तुमने थोड़ा बहुत घुमाया। अब देखो, अब समझो ये क्या बोल रहे हैं, अब इसकी बात को तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोला गया, फैराडे का फर्स्ट लॉ बोला गया, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेस, क्या चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। अगर ये चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोला गया, द एक्चुअल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्किट, पासिंग थ्रू द सर्किट does not matter to the value of the induced EMF। ये कह रहा है कि मेरे पास में कोई कॉइल है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि EMF कितना होगा, है EMF कितना होगा, ये किसका मतलब है, घूमने का, जब चेंज होगा क्या होगा, चेंज होगा। मैंने इधर मैग्नेट रख दी, इधर मैग्नेट रख दी, ऐसे रख दो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है ना हीरो, मतलब ही नहीं है। क्या कब मतलब कब है, जब क्या हो, चेंज हो, क्या चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इससे मतलब देखो लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्किट डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है टू द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय द रेट, रेट का मतलब होता है चेंज, ठीक है, रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। बात समझ आ रही है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर से समझो, मैंने तुमसे कहा अगर किसी एक, फिर से देखो, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ये कॉइल रखी है और ये कॉइल घूम नहीं रही है, मान लो इससे 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई, क्या करंट प्रोड्यूस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस यही कह रहा है कि ईएमएफ का मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, ईएमएफ का मतलब ये है कि जब तक इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता किसी प्रकार से, ठीक है। ये जो बोला गया, ये बोला गया फर्स्ट लॉ, किसने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ बोला गया। देखो अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड लॉ पे, देखना दोनों ने एक ही बात बोली है लगभग। सेकंड लॉ क्या बोला, सेकंड लॉ बोला अगर तुम्हारे पास में कोई कॉइल है, सेकंड लॉ बोला अगर तुम्हारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, और वो कॉइल, देखो क्या बोला गया, ये भी अभी मैंने बता दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बेटा ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसने कहा द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने कहा 4 वोल्ट, तो 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें, सर्किट, किसमें, सर्किट में। तो वही बोला गया, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न एक ही है, कॉइल है जिसमें सिर्फ एक ही तार है, एक ही तार है, तो नंबर ऑफ टर्न एक। अगर एन नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कितने टर्न है, एन ऐसे हैं, एन है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई ओवर डी, ठीक है, डी फाई ओवर। अब आ जाओ माइनस कहाँ आता है, तो मैंने कहा है पूरी फिजिक्स के अंदर
माइनस सिर्फ वही आएगा जहां पर अपोज करेगा, अपोज का यहाँ पर क्या करेगा, अपोज। अब माइनस का मतलब ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, ठीक है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि ईएमएफ नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो। बात समझ आ रही है? इसीलिए यहाँ क्या लगता है, माइनस लगता है, ठीक है। तो द नेगेटिव साइन इन द अबव रिलेशन indicates that the induced EMF in the loop due to changing flux always oppose the change in the magnetic flux। बात समझ आ रही है? ये अब तुम समझो फिर से। पहला ला क्या कहता है, पहला ला क्या कहता है, जब तक तभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक जो ईएमएफ होगा ये डिपेंड नहीं करेगा कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पास हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि कितनी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी चेंज। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला जितना चेंज होगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? पहले ने बोला ये और दूसरे ने बोला जितना चेंज होगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, और हमेशा E इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस डी फाई वी ओवर डी टी, ठीक है। E बराबर और नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गए, n, तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई वी ओवर डी टी, ठीक है। अब देखो अभी इसका और बता रहा हूं मैं, ये तुम्हारा बोला गया सेकंड लॉ, ठीक है। चलो इसके बाद में कुछ तुम्हें थ्योरी बढ़ा रहे हैं, मैंने बता रहा हूं। इसको ठंड लग गई, ठंड लग गई। अब देखो सबसे पहले इतनी बात मेरे समझ में आ गई, हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि अगर कोई कॉइल घूमेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा। अभी हम लोग इतनी बात पढ़ पाए, ठीक है, इतनी बात। अब हम लोग अगली बात पे आ जाते हैं। अगली बात पे बेटा एक है, एक ला था हमारा, ठीक है, अगले में बताऊंगा मैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम, ठीक है। अरे क्या बोल लेंस ला, क्या लिखा गया है, ये तो उससे मतलब लेंस ला, ठीक है। एक ला था लेंस ला। अब लेंस ला क्या कहता है, पहले लिखो। लेंस ला कहता है, लेंस ला कहता है आज का वातावरण को देखते हुए, ठीक है, आज के वातावरण को देख के लेंस ला बोला कि आज के वातावरण को देख के लेंस ला बोला एक बच्चा होता है, ठीक है, लड़का होता है, कोई भी लड़का है, लड़का क्यों, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी लड़का या लड़की, दोनों को जिसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब माता पिता ने, ठीक है, जिन्होंने जन्म दिया माता पिता ने, आगे चल के, ठीक है, एक टाइम बाद वो उन्हीं का क्या करता है, विरोध करता है, उन्हीं का विरोध करेगा। वो कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है, या वो कोई भी बात बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट करता है, हमेशा जस्ट क्या करेगा, अपोजिट, ठीक है। एक टाइम के बाद में ये तो लेंस ला ने यही बोला कि जो कुछ होगा जिससे प्रोड्यूस हुआ, उसी का विरोध करेगा, जिससे प्रोड्यूस हुआ, विरोध भी उसी का करना है, ठीक है। अब कैसे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसे, जरा सोचना है जरा। बेटा मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास एक लूप है, मान लो मेरे पास एक लूप है, जो लेंस ला बोला, जरा ध्यान करना लेंस ला क्या होता, एक लूप है, तार का एक कोई तार है, उसका एक लूप है। इधर मेरे पास में एक मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट होती है, इधर जो चाहूं मैं मान लो नॉर्थ, और इधर मान लिया साउथ, ठीक है। इसकी बात समझना क्या है।
अब बताओ ये मैग्नेट मान लो रुकी हुई है, रुकी हुई है, स्टॉप है। ठीक है, मैग्नेट यहां पर रुकी हुई है। क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी? यस निकल रही होंगी। ठीक, अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से पास हो रही होंगी? यस देखो यस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है? गुजर रही है। गुजर रही है। क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। क्या इसमें चेंज नहीं हो रही? क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? नहीं है। नहीं होगा। क्या करंट होगा? नहीं नहीं होगा। सही है, क्योंकि चेंज नहीं हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा मान लो अब ये नीचे आ रही है बी वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से क्या आ रही है? नीचे। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या अब बढ़ेगी कि घटेगी? वेलोसिटी से है। बोलो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी बढ़ेगी। उनकी संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ रही है। बोलो, अरे जाहिर सी बात है बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जैसे जैसे पास आओगे, समझना, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम थी, इसके पास आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ गई। बढ़ गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन संख्या बढ़ गई, अब देखना, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया? होगा। पहले मान लो 10 थी, अब 50 हो गई, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट। बात समझ रही है? और जो करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इसके पास आने की वजह से, इसके पास आने की, और वो करंट इसी का क्या करेगा? विरोध। अब इसका विरोध कब कर सकता है? जब इधर क्या हो जाए? नॉर्थ, और उस साइड क्या हो जाए? साउथ। अब सोचना, ऐसे कॉइल लिखी हुई है, इधर हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ ही तो इधर आ रहा था, नॉर्थ आ रहा है, तो ये नॉर्थ के आने का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अब नॉर्थ कब होता है? जब करंट कैसे हो बेटा? नॉर्थ कब होता है? जब करंट कैसे हो? पॉजिटिव। बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे हो? तो इसके अंदर, लूप के अंदर क्या फ्लो हो जाएगा? करंट। तो मुझे एक बात बताओ, एक कॉइल रखी है, सोचना, एक कॉइल रखी है, क्या इसमें करंट, उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें बताया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर नॉर्थ तो उधर साउथ, और करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो इधर साउथ उधर नॉर्थ। सही है? अगर सोचो, अगर ये ऐसे कॉइल रखी हुई है, अगर इधर साउथ होता, इधर क्या है? नॉर्थ, तो ये क्या करता है? ऐसे अट्रैक्ट करता, लेकिन हमेशा क्या करेगा? रिपेल। तो रिपेल करने का एक ही फंडा है कि इधर क्या बन जाए? नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, अब देखना जरा, सोचना, अब क्या होगा? मैग्नेट यही है, ये नॉर्थ और ये भाई ये लूप रखा हुआ है ये सर, ठीक है। अब ये बेचारा दूर जाने लगा, ये कहां जाने लगा? दूर। सोचना, ये कहां जाने लगा? दूर। अब ये दूर जाने लगा तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटेगी। अगर घटेगी तो क्या चेंज नहीं हो रही है? तब भी चेंज हो रही है, चाहे बढ़े तो घटे तो चेंज तो हो रही है। चेंज हो रही है तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ तो करंट, और वो करंट इसका क्या करेगा? अपोज। इसका क्या करेगा? अब बताओ, ये कहां जा रहा है? दूर। तो अब ये चाहेगा कि ये दूर जाए? तभी तो अपोज कर पाएगा। अगर उसने कह दिया ना ये तू दूर जा, तो उसने अपोज क्यों किया? फिर तो उसका सपोर्ट कर दिया। फिर क्या कर दिया? सपोर्ट। तो ये चाहेगा कि भैया तू दूर मत जा, दूर। अगर दूर नहीं जाए तो ये इसे क्या करे? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इधर क्या होना चाहिए? साउथ पोल। इधर क्या होना चाहिए? साउथ पोल। साउथ पोल कब होगा? जब इसमें करंट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से इसमें करंट क्या प्रोड्यूस हो जाता है? क्लॉकवाइज। समझ आ रही है? अगर ये पास आ रहा है तो ये पास नहीं आने दे रहा है, और ये दूर जा रहा है तो ये दूर नहीं जा रहा है। पास आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा, नहीं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन संख्या मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, यानी कि इसको अपोज करेगा।
नॉर्थ हो गया। अब ये दूर जा रहा है तो क्या हो रही है, डिक्रीज घट रही है। घट रही तो ये चाहेगा घटे नहीं भैया, नहीं घटे तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। लेंस ला बोला था जिससे प्रोड्यूस होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है, बस ये उसी का विरोध करता है। ठीक है, उतारो। एक आदमी होता है पहले अपने बाप को गाली दे रहे हैं प्रॉपर मात्रा, जब बाप निकल जा रहे हैं कि रो रहे हैं नहीं है। हाँ तो वही है कि अपोज कर रहा है, उसके बाद भी क्या कर रहा है उसी को, हाँ दूर जा रहा है तब दिक्कत, पास आ रही तब दिक्कत। इसके लिए और भी बहुत सारे कुछ करा रहा हूं। बीच का हाँ। ये चीजें पता है, ये चीजें अगर तुमने समझी है तभी समझ में आएगा, और नहीं समझी है तो गया, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा किधर पास हो रहा है, किधर दूर आ रहा है, किधर क्या हो रहा है। अभी तो ये छोटा सा है, और बता रहा हूं। जल्दी लो जल्दी। लिख दिया बता दिया। आप लोग कहाँ एब्सेंट थे, आप कहाँ एब्सेंट थी 2-3 दिन से? अच्छा स्कूल नहीं गई थी हैं? उस दिन स्कूल बुलाया था, आज बुलाया था तो सोचे तो स्कूल जा रहे हैं तो इधर भी टहली आ रहे हैं। ठंड ज्यादा थी, पढ़ने के लिए मना कर दिया। मुझे बनाने के लिए मना कर दिया सर, और हमारी चीजें नहीं देते पापा अपने सामने, और हम अपनी चलान पापा कहते हैं हाँ तो तुमसे ज्यादा बड़ी हो गई, इसलिए ठीक है। कहना लेंस ला, क्या कहना, लेंस ला, ठीक है, उन्हें समझा देना बेटा जाके, सही है। अभी जो चल भी रहा है। ठीक है, खत्म करें। अब जरा समझना, खत्म करो इसको, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका अपोज। अब देखना जरा, एक चीज समझना, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, अब जरा देखना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास एक लूप है, एक क्या है, लूप, ठीक है। एक लूप है। अब तुम बताना, ये लूप अभी मैग्नेटिक फील्ड से कहां है, बाहर है, बाहर। दिमाग लगाना, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर। क्या इससे एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं हो रही है। अगर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें है ही ना, तो क्या फ्लक्स होगा, फ्लक्स नहीं होगा, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, बात समझ में आ रही। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये मान लो बेटा इधर की ओर चलने लगा b वेलोसिटी से, इधर की ओर चलने लगा। अब ये सोचना, ये इधर की ओर चलने लगा b वेलोसिटी से। हाँ आपसे ही पूछूंगा मैं फिर, ये बच्ची अब आपसे पूछूंगा मैं, ठीक। ये चलने लगा इधर, अब देखना जब ये चलने लगा, अभी ये बाहर है, ठीक है। अब ये चलने लगा, जब चलने लगा तो बेटा कभी तो ऐसा होगा कि ये इसके थोड़ा सा तो अंदर होगा, और इधर चल रहा है, ध्यान रखना, इधर क्या हो गया, इधर चल रहा है ये, ठीक है, इधर चल रहा है। अब बताओ, जब ये इसके अंदर जा रहा होगा, इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही होगी, घट रही होगी,
बढ़ रही होगी, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही, बढ़ रही है, किसी को डाउट तो नहीं क्यों बढ़ रही है? बढ़ रही है ना? जब बढ़ रही होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा। लेकिन करंट होगा किधर? तो बढ़ रहा है तो ये बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देखो बढ़ रही है, तो इसमें जो करंट होगा वो इसका अपोज करेगा, इसका क्या करेगा? अपोज। तो जब इसका अपोज का मतलब है, इसके अपोज का मतलब है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कहाँ होगा? बाहर की। इसके कारण जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा? बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो कहाँ होगा? बाहर, तभी तो इसका अपोज कर पाएगा। अपोज का मतलब इसका, जैसे बढ़ने का, ये बढ़ने का क्या करेगा? अपोज। खुद ही बढ़ने का क्या करेगा? अपोज करेगा। अब जरा दो चीज देखना, मैंने कोई मैग्नेट ली तो मुझे बताओ, एक पोल नॉर्थ एक पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है? नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू, ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, एक मेरे पास कोई लूप है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इधर तो उधर नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साउथ से कहां जाती है? नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ का मतलब है साउथ इधर है, नॉर्थ उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाएंगी। कहां जाएंगी? अब जरा सोचना, करंट ऐसे है, अब नॉर्थ इधर, साउथ उधर, कहां से आएंगी? साउथ से पल्लन से इस तरफ आएंगी, तो कहां आएंगी? ऐसे बाहर की ओर। बात समझ में आ रही है? कहां की ओर आ रही है? बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है तो जरा एक बात समझो, एक पेज है, पेज खाली पेज दो, खड़ा हो, रेडी वाले काम करा तो पेपर है, चलो ऐसे बड़ी वाला सुना हाँ। देखो, एक मैंने इससे पहले बताया था, सर ये कैसा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज तो इधर साउथ, तो इधर क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या होगा? तो अब देखो, अगर मैंने ऐसे रखा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर नॉर्थ और इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाती हैं? अंदर साउथ से, तो साउथ से नॉर्थ का मतलब है ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अब मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इधर क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या है? साउथ, इधर क्या है? तो कैसे जाएंगी? साउथ से नॉर्थ, तो ऐसे। ठीक है, तो वही तो मैंने दिखाया बेटा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर है साउथ, इधर है, तो उधर से अंदर से ऐसे निकलेंगी। अब इधर है साउथ, उधर है, तो ऐसे जाएंगी। ठीक है, अब देखना कतई ज्यादा वो नहीं। ठीक है, ठीक है, अब जरा समझना, जरा समझना, ये लूप इसका विरोध करेगा, इसका विरोध मतलब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट कहाँ होगा? बाहर की ओर। इसका अपोजिट कहाँ होगा? और बाहर की ओर कब होता है? जब इधर नॉर्थ हो और उधर, तो यानी कि कैसी हो जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट हो गया? देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। चलो अभी एक और करेंगे, ऐसा सोचना, अगर ये लूप इसके अंदर आ गया, ये लूप पूरा की पूरा इसके कहाँ गया? अंदर। देख ले, अगर ये लूप पूरा की पूरा इसके कहाँ गया बेटा? अंदर। अब मुझे बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? चेंज तो होंगी अभी।
क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही कि नहीं हो रही? कौन जो सर ये पहले था वो उसके अंदर आ गया। इसके अंदर चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, क्या चेंज हो रही कि नहीं हो रही? शो नहीं होती, होती जा रही है। ठीक है, समझो एक बात समझो, हो रही नहीं हो रही। ऊपर से मान लो बेटा पानी गिर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, और वो यहाँ से इधर नहीं गिर रहा है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक गिर रहा है। नहीं तक गिरेगा। बात समझ में आ गई? सही। अब इधर नहीं गिर रहा है तो बताओ मेरे ऊपर पानी कितना गिर रहा है अभी? आपके ऊपर नहीं गिर रहा है। जीरो। हाँ। कभी सेम समझना, लूप है। क्या है? लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बाहर था तो एक भी पास नहीं पास हो रही है, करंट नहीं होगा। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, अब देखो इसके अंदर एंट्री मारी, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है, हाँ, पानी कितने लगा? बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है तो तुम बोले सर जी बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आ गया, अब मान लो मेरे ऊपर 100 बूंदें गिर रही हैं, तो अब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो 100 बूंदें तो गिर रही हैं कि 100 से 150 ही जाएंगे, वो तो पूरा ही भीग चुका हूँ ना, 100 से 150 थोड़ी ना हो जाएंगी। तो जब इसके अंदर चलेगा तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही रहेंगी, ना बढ़ेंगी और ना घटेंगी, और जब बढ़ेंगी घटेंगी नहीं तो चेंज नहीं होगा तो करंट क्या होगा? जीरो। अब मैं इसके बाहर निकलने लगा, अब मान लो मेरे पास 100 गिर रही थी, अब धीरे धीरे 100 से 80 हो गई, 80 से 40 हो गई, ठीक है। अब जब ये लूप बाहर निकल रहा है, जब ये लूप कहाँ निकल रहा है? बाहर। अब क्या होंगी? चेंज होंगी। अब चेंज देखो, जब ये लूप बाहर निकल रहा है तो चेंज, अब जब चेंज होंगी तो कम हो रही है, क्या हो रही है? कम। तो अब ये क्या करेगा? ये वाला इस कम का विरोध करेगा कि भैया कम ना हो। अगर कम ना हो तो जो मैग्नेटिक, जो इसके कारण, जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में ये है, ठीक है। कहाँ होगा इसके कारण? अंदर की ओर। अब अंदर की ओर क्या है? इधर साउथ, तो उधर साउथ का मतलब है इधर क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एक बार ये थोड़ा उतार लो, मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, ठीक है, नोट करके लिखवा देता हूँ। ये 12वीं में नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने? पढ़ने के बाद दोबारा देखा नहीं, पेपर के बाद नहीं देखा। एक बार और बताओ। उतार लिया? उतार लिया? नोट करके रखना। नोट करके लिखो। यदि, ठीक है, देखो, यदि किसी लूप में, यदि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, यदि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ती है, यदि किसी लूप में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ती है तो उस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से विपरीत दिशा में होगा। बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि न्यू लाइन से लिखना, यदि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटती है, यदि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटती है तो उस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। ठीक है, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगा। ठीक है, देखना जरा, ये सभी गायब हो गया। देखना, एक बात देखना, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की ओर। अब देखना, एक लूप है, ये मेरे पास लूप है, सही है। लूप इधर चल रहा है, b वेलोसिटी से। अब इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? जीरो। क्या इसमें करंट होगा? नहीं होगा। तो बोले करंट नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है नहीं होगा। अब मैंने तुमसे कहा लूप अंदर है, अब ये लूप इधर जा रहा है b वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उल्टा, तो इसके कहाँ होगा? विपरीत। इसके विपरीत मतलब इसके कारण कहाँ होगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर कब होगा? जब इधर साउथ और उधर, इधर साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब हो गया समझ में आ गई। अब देखो, अगर यही लूप यहां चल जाए, अंदर कहां चल रहा है? अंदर, इधर। बताओ क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो करंट जीरो। अगर चेंज नहीं हो रही है तो करंट कितना होगा? जीरो। अब समझो, अब मान लो ये लूप किनारे बाहर निकल रहा है, अगर ये लूप बाहर निकल रहा है, अब बढ़ रही है घट रही है? कम हो रही है। अगर कम होंगी तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी की दिशा में होगा जो बाहर है। बाहर कहाँ है? अंदर की ओर। बाहर की ओर तो कहाँ है? बाहर की ओर। इसके कारण भी कहाँ होगा? बाहर की ओर। बाहर की तरफ कब होगा? उधर साउथ और इधर नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। बस ठीक है, बस इतना सा है। उधर अगले क्या है ये? अपने आप बना लो, उसमें था ही क्या? अपने आप बना लो।
हाँ चलेगा। एक बार तभी को बता देना, ठीक है? लगने से कोई दिक्कत नहीं है। बता लिया, अगले बढ़े। अगले बढ़े, चलो अगले खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है? खत्म करते हैं, खत्म आई। अरे टाइम बहुत लेट हो गया ना, 26 इसका बढ़ेगा ही नहीं आज टाइम। कांस्टेंट है। ये पता है इसकी हार्ड बूटिंग हो रही है, ये उड़ सकता है अगर डायरेक्ट बंद हुआ, डायरेक्ट स्टार्ट होगा और पता नहीं कैसे झेलना है। अच्छा मुझे बताओ, आज से पीछे बैठने स्टार्ट करते करंट है, ये क्या है? करंट। हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लूप है, करंट है और क्या है? लूप है। अब देखना, ये जो लूप है बच्चों, ये इधर जा रहा है b वेलोसिटी से, जा रहा है। नीचे क्या है? करंट। लूप जा रहा है इधर, किस वेलोसिटी से? b वेलोसिटी से। मुझे बस इतना बता दो, इस लूप के अंदर करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा होगा? सबसे पहले ये बताओ कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक वायर है उस वायर में करंट है नीचे, कांस्टेंट करंट है। करंट क्या है? उसी में हाथ लगा। कांस्टेंट। ये लूप इधर जा रहा है, तो कुछ होगा नहीं इसमें। कोई तार है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मुझे बताओ क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है कि नहीं? अच्छा, इस तार के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। इधर अंदर तो इधर बाहर की ओर। बाहर। और तुम्हें पता है जैसे जैसे दूर जाऊंगा कम होता जाएगा, बाहर की ओर। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है यानी कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है? कम हो रहा है तो बताओ कि इसमें करंट किधर प्रोड्यूस होगा? दिमाग लगाओ, मैं बता रहा हूं। सही नहीं पता करंट ही कहाँ बता आप लोग। अब सेम बाहर की ओर। बाहर इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा। बताओ किधर आया? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आया। क्या देखो, सबसे पहले सर इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर। और इसमें अगर कम होंगी, क्या होंगी? तो वो इसी का तो अनुसरण करेगा, कम होता है। इसका अनुसरण करने का मतलब है इसके कारण भी बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब क्या है? उधर साउथ और इधर नॉर्थ होगा तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? नहीं आया? कम हो रही है।
उसका पॉइंट नहीं आया? नहीं आया। चलो अरे पूरा गया। चलो इधर करंट है, यहाँ एक लूप है, वो लूप इधर जा रहा है। बेटा अगर करंट होगा राइट हैंड से इधर अंदर तो इधर, ये बात सबको समझ में आ गई। जब अब देखो तुमने एक फार्मूला पढ़ा था, किसी भी तार में अगर करंट हो तो किसी भी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, अगर ये इन्फिनिटी है तो म्यू नॉट आई अपॉन आर बढ़ेगा तो बी कम होगा। तो इसमें जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम। और जब कम होता है तो बाहर का क्या करता है? विरोध करेगा, बाहर की तरह होता है। कम होता है तो बाहर की तरफ होता है। तो बाहर कहाँ है? बाहर कहाँ है? बाहर की ओर। तो इसके कारण भी कहाँ होगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर। अब बाहर की ओर कब होता है बेटा? जब उधर क्या हो? साउथ, और इधर क्या हो? नॉर्थ। अब इधर जब नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताना बताओ। बताना अंदर की ओर आ रहे हैं। तुम लोग करो एक बात समझो। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है? करंट। अब एक लूप है, ठीक है? एक लूप है, ठीक है? अब तुम ये देखो उसके अकॉर्डिंग वायर मेरा ये क्या है? करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। अब करंट जब नीचे जाता है हम लोग राइट हैंड थंब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं। इसमें क्लॉकवाइज हो गया। राइट हैंड। अब बताओ ऐसे किया तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। देखो सही है, आप राइट हैंड ले रहे हो, ठीक है? इस राइट हैंड ले रहे हो, इधर कहाँ है? अंदर। तो इधर घूम के कहाँ जाएगा? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है, यहाँ एक लूप रखा है, वो लूप इधर जा रहा है दूर। जब लूप दूर जाएगा, लूप कहाँ जाएगा? तो जैसे जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो था इस वायर के कारण जो था, और जब तुम वायर से जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर कम हो रहा है। अब मैंने नोट करके लिखा है, अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो उस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें तो वो मैग्नेटिक वही फील्ड होगा बढ़ रहा बाहर। है। अब बाहर का मतलब, बाहर का मतलब है इसके कारण कहाँ था? बाहर की ओर। तो इसके कारण ये कहाँ पर होगा? बाहर की ओर। अब बाहर की ओर कब उल्ट होगा? हमेशा साउथ से कहाँ जाता है? नॉर्थ। तो इधर क्या होगा? साउथ, और इधर क्या होगा? नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ इसीलिए क्या हो रहा है? बाहर की ओर। ठीक है, समझ गया? अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, उसमें ध्यान रखना, नहीं समझना है। इसका क्या है तुम लोगों का आंसर? क्लॉकवाइज। चलो अब मैं इसमें कह रहा हूँ, अब जरा सोचना, करंट कहाँ है? ऊपर। राइट हैंड ले लिया, ले लिया। करंट के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर। ठीक है सर, अंदर की ओर। ठीक है, अब जरा सोचो सर, ये पास आ रहा है ना? पास आ रहा है, पास आ रहा है तो आर की वैल्यू कम हो रही है। हाँ सर, आर की वैल्यू कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ेगा, ठीक है, और मैंने नोट पे लिखवाया है अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो बाहर का क्या करता है? विपरीत। बाहर का अपोज। तो बाहर है अंदर की ओर, तो इसके कारण होगा बाहर की ओर। बाहर की ओर तब कब हो सकता है? जब उधर साउथ हो और इधर नॉर्थ हो। अब जब इधर नॉर्थ होगा, इसकी पेपर लग रहा है, सही कह रहे हैं। हाँ, फिर से समझो। समझ गए। फिर से समझो सर, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़, तो बाहर का विपरीत होगा।
हाँ। इसके कारण अब बाहर का विपरीत कहाँ होगा? बाहर है अंदर, बाहर क्या है? अंदर। तो इसके कारण कहाँ होगा? बाहर। अब बाहर कब होगा? जब कैसा हो बेटा? उधर साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक है, नहीं आया समझ में? खत्म करो इसको। नहीं आया तो बताओ, बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक समझ में नहीं आया अगले बढ़ो मत, क्योंकि बेटा जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्शन पूछता है कि डायरेक्शन जो होगी लूप के अंदर वो क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्शन का फंडा बता रहा हूँ तुमको। पर लेकिन क्वेश्चन तो पूरा कर ले गए और डायरेक्शन तुम्हें पल्ले की पड़ रही है, क्या चल गया डायरेक्शन। लग गए। ठीक है, तो वही चीज इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। 5 लग इसे कर दिया। हाँ बता दीजिए। बता। ठीक है, ये लूप है, ये है बेटा लूप। ठीक है, जो सोचो ये है मेरे पास लूप। देखो करंट कहाँ है? राइट हैंड बताओ कौन सा है तुम्हारा? राइट हैंड। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लो, अंगूठा लिए करंट की डायरेक्शन में। तो ये उंगलियां बेटा इधर अंदर जा रही हैं, तो अंदर जा रही है तो इधर क्या होगा? अंदर की। ये पास में जा रहा है, पास में जा रहा है, तो जैसे जैसे पास में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसमें इंक्रीज होंगी, दूर जाएगा तो डिक्रीज होंगी, पास आएगा तो इंक्रीज होंगी। जब इंक्रीज होंगी तो मैंने लिखवाया है जो इसके कारण फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इसका अपोजिट होगा। हाँ, बोलो। इसके कारण कहाँ है? बाहर। इसके कारण कहाँ होगा? बाहर। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने लिखवाया है बाहर की ओर। बाहर की ओर कब होता है? इधर क्या हो? नॉर्थ। तो ये बाहर है, बाहर का मतलब इधर नॉर्थ। नॉर्थ मतलब एंटी। सही है, ऐसे ये इसमें बताइए क्या है? नीचे करंट जा रहा है जा रहा है। और करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसमें बताओ करंट किधर होगा? ये रुका हुआ है, ये क्या है? रुका हुआ है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तब नहीं होती जब करंट कांस्टेंट होता। करंट बेटा देखो तुम ही तो बोले थे सर बी इजिकल देखना बी इजिकल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जरूर कांस्टेंट है लेकिन आई चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसमें डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज? करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो अब बताओ वही रहेगा अंदर। कम हो रहा होगा तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में तो होगा। कम होगा बेटा तो इसके कारण भी कहाँ होगा? अंदर की ओर। इसके कारण भी इसी दिशा में होगा। इसी दिशा का मतलब है इधर क्या होगा?
इधर क्या होगा साउथ और उधर क्या होगा साउथ का मतलब है ठीक है थोड़ा सा खेला है बस खाली अगर उतनी चीज समझ में आ गई तो हो गया नहीं आई तो नहीं ऐसा में पीछे आप लोगों के समझ में आया नहीं आया तो बताओ बता दूंगा मैं बता दो ये तो यही होता है बता दो तालियां अच्छा आज कोई त्योहार है मुस्लिम लोगों का इसलिए सभी एब्सेंट हैं खाएंगे जितने ये काम प्रेजेंट होगा नहीं पता कोई त्योहार है अच्छा वो वाला त्योहार है इसलिए सब एब्सेंट हैं वो कुछ बिस्किट बनते हैं इसे खत्म करूँ अगले बढ़ूँ ठीक है इसमें कुछ है नहीं बट आपने क्या बताया कि अगर कहते हैं अपने लैंग्वेज वाले से अगर जेनेटिक प्रेजेंस से क्या घटती है तो क्या कहते हैं वो उसकी अपोजिट है सर आपने बताया तो बहाई के बढ़ती है तो मैं यदि किसी रूम में पॉलिटिक्स की संख्या घटती है तो रूम की डायरेक्शन में रहती की दिशा में होगा पेड़ की दिशा में ही होता है ये बेटा बढ़ती का है उल्टा बढ़ती है तो विपरीत होता है जब घटती है तो जो बहाई होता है उसी की दिशा में होता है अब यहाँ पर देखो क्या हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है घट रही है तो बाहर के कारण भी अंदर है तो इसके कारण भी कहाँ होगा ठीक है इसमें बताना अभी ये बाहर है कभी तो ये अंदर भी होगा कभी ये अंदर होगा कभी ये बाहर होगा यहाँ होगा तीनों कंडीशन बता चुका हूँ रूबी बता सकते हैं सब आज यही हो पाया पूरा टाइम ये समझ आ रहा है स्कूल गए थे क्या आज आज हो गया बच्चे का ऐसा ही होता है अरे उनने हमारा वाला सही तो लिया ही नहीं अरे बेटा वो सही है ठीक से लगा के लिया हमारे जब हम लोग बायोलॉजी देते थे अपने कॉलेज के अंदर तो उस समय हमारे 20 प्रोफेसर थे और 20 और ऐसे बैठ बनी होती गोल वाली ऐसे बैठे हुए होते ऐसे बैठे हुए होते और एक दिन में 3 बच्चों का होता है 3 या 4 और तुम्हारे बीच में डाल देते थे कुर्सी अब वो एक एक करके पूछते तुम उनसे कह दो हमें नहीं पता कुछ पूछेंगे अच्छा नहीं पता और जैसे मैंने तुमसे कहा फिजिक्स में तो तुम बोले सर जी फिजिक्स से नहीं आती है जब मैं क्या पढ़ोगे तो कह दोगे फिजिक्स को आया फिजिक्स से नहीं आती अच्छा ये बताओ जो फिजिक्स पढ़ रहे तो कुछ तो पढ़ा होगा तुम कुछ तो बोलोगे कि बायो ऐसा तुम लोग कह दोगे तो नहीं करते तो बोलोगे नहीं भी कर देते कि तुमने क्या टॉपिक बोला अच्छा सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है उसमें सबसे फेवरेट क्या है जब हम उसी के बारे में पूछे अब तुम कभी कभी लगते हैं रोड वाला वो कहते हैं कहते हो पानी पी लो ठीक तुम एक क्वेश्चन में बताते हो तुम्हें 50 मिनट पहले छोड़ देगी कुछ कर लो 50 मिनट से पहले तुमने अगर एक भी क्वेश्चन किया तब भी 50 मिनट और तुम बताते रहे इंटरेस्ट नहीं आया तब तो एक एक घंटा चल रहा होगा अब वो 20 ये राजनीति गंगा महामेर जिसमें गायब हो जाता था वो आज तो है सही शुक्र मनाओ कुछ हम पूछा नहीं
वो भी नहीं होना चाहिए, होशियार भी नहीं बनना चाहिए टीचर से। हम जब 12th में था मैं 12th में मैं 11th से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने आईआईटी के लिए। तो 12th में मेरा एक टीचर आया केमिस्ट्री का, वो मुझसे बोला कि हमने ये पूछो, बोले कहाँ से, हमने कहीं से। आपको टीचर ने पहले तो बोले कहीं से, हमने कहीं से। उसने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन सरल सरल डाले, हाँ और कॉन्फिडेंस से बोले आप, फिर उसने अपनी दिखाई, फिर हमने समझ नहीं आया। आखिरकार हमसे ये कहते हैं गुरुजी प्लीज किसी प्रकार से पूरे नंबर में, लेकिन बातें पता है दिमाग में का फंसी वाला तब हम 25 नंबर है, 5 काटने को 1% गिरा दी, 1% गिरा दी, नहीं तो हमारे केमिस्ट्री में 96 होते, बाकी वजह से और कम ही गए। स्कूल में सर पुस्तक क्या पूछने लगे, ये चलो कितने सेकंड होते हैं निकाल के ये सरकार का आगे बताएं। चलो इनको तो दूसरा पता इसका हाँ इधर इधर कितना आया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ठीक है समझो, एंटी नॉर्थ पोल कम हो रहा है, सर दूसरे वाले में क्लॉक है, कम हो रहा है मतलब नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना, अंदर, इसके कारण भी अंदर की ओर कब होगा, जब इधर क्लॉकवाइज, इधर साउथ हो, उधर नॉर्थ हो, तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं क्लॉक तो इधर चलती है ना, यस सर, सही, समझ में आया, क्लॉकवाइज पहले लोगों समझ ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अगले पड़ाव करेंगे, अगले आपको देखो मैंने एक चीज बताया, ठीक है, सबसे पहले तुमको बेटा ये याद रखना है, और कुछ नहीं, सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई करंट है, कोई भी करंट है, ठीक है, कोई भी करंट है, वो करंट चाहे पड़े या जैसे मान लो अभी यहाँ पर कोई भी करंट होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं लोग, राइट हैंड, राइट हैंड इधर इधर कहाँ होगा, अंदर, तो इधर अंदर, तो इधर, ये बात समझना। अब मैंने कोई भी रूल है, कोई भी जैसे मान लो मैंने अब ये रूल अगर इधर जाएगा, इससे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, ठीक है। अब मैंने इधर एक रूल ले लिया, वो पास आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बनेगी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, अगर क्या होगा, तो लूप के तो इसमें भी जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, यानी कि इसके कारण जो प्रोड्यूस होगा वो भी कहाँ होगा, बाहर की, ठीक है। अब देखो बाहर की ओर कब होता है, अंदर की ओर कब होता है, अगर क्लॉकवाइज ऐसा है, क्लॉकवाइज का मतलब है बेटा इधर साउथ और उधर, तो अगर इधर साउथ होता है तो ये होता, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर नॉर्थ उधर साउथ, क्या होगा, अब इसके कारण भी कहाँ होगा, बाहर की ओर का मतलब है
क्या हो गया? अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। और अगर बढ़ती है तो लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो होता है वही बाहर क्या होगा, विपरीत क्या होगा। अब बाहर की अब इसमें से कितनी बढ़ती है, तो बढ़ रही है तो इससे प्रोड्यूस होगा, इससे वो इसके विपरीत बाहर हो गया। बाहर का मतलब क्या है, बाहर का मतलब इसमें क्या होगा, एंटी होगा, सही है। इसमें क्या होगा, एंटी होगा, सही है। मेरे पास कैसे रखा हुआ है, अभी इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं है तो चेंज नहीं होगी, अब कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर, और ये प्रेशर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और मैंने कहा अगर बढ़ेगा तो बाहर ही कहाँ होगा, तो बाहर कहाँ है बेटा, बाहर क्या है, अंदर की ओर, तो इसके कारण कहाँ होगा, और बाहर की ओर क्या है, ठीक है। अब चलिए ऊपर इसके अंदर चला गया, क्या इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, नहीं हो रही होगी भैया। अगर इसके अंदर 100 हो गई तो 100 को ही अंदर चल रहा है, तभी चेंज नहीं हो रही है तो करंट क्या हो गया। अब जब ये बाहर निकल रहा है कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। मैंने कहा अगर कम होती है, क्या होती है, कम होती है, तो लूप के कारण, इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की दिशा में होगा। अब बाहर क्या है, अंदर की ओर, तो इसके कारण भी कहाँ होगा, अंदर की ओर, और इसके कारण देखो अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर क्या होता है, ठीक है। अगर बाहर आ गया क्या हो गया, ठीक है, ये चीज समझा रहा है। क्या हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग।